भी 5 प्रकार हैं मूल, पर 5 प्रकार का ही नहीं है। मिथ्यात हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए 363 प्रकार के मिथ्या दृष्टि लोग हैं। 363 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव हैं, पर 363 ही नहीं है, असंख्यात लोग प्रमाण। जितनी विपरीत धारणाएं सब मिथ्या। अब विचार करो, सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। जो विचार चल रहे वो द्रव्य पर ही चलते हैं। इसलिए 63 गाता सूत्र कह रहा है 63 363 मिथ्यता, 363 मिथ्यात है। ओहो हो, हे महावीर, आप तो भगवान बन गए। बिल्लू भैया, जितने मुमुक्षु जी बैठे हैं, इन सब से कह देना, प्राचार्य जी, सागर, डॉक्टर, दुनिया से कह देना भूखे सो जाना, खाने को ना मिले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते समाधि मरण कर लेना, लेकिन मिथ्यात के रसगुल्ले खाने मत चले जाना। पंडित मांगीलाल जी, कीचड़ के दलदल में फंस लेना, पर मिथ्यात के महल में मत बैठना। कीचड़ का दलदल स्वीकार है, कलकल भूमि का निवास स्वीकार है, सातवें नरक का निवास स्वीकार है। सातवें नरक में पड़ा जीव यदि सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी है, पर स्वर्गों में बैठा मिथ्या दृष्टि देवी संसार मार्गी है। भी गजरा भी मालाएं महत्वपूर्ण नहीं है, जो बाद में मल बन जाए। मित्र, वह मार्ग स्वीकार है जिसमें मलिन नहीं होता है, जिद पिंड ज्ञान घन टंकोत की भगवान आत्मा की उपलब्धि होती है। महेंद्र पुत्र, मित्र विश्वासमान, संसार में आधे से आधे लोग सम्मान के पीछे मिथ्यात्व में गए। पंडित जी बराबर, यहां सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान पाने चले गए। तो जिनेश्वर का दायित्व है, जिनेश्वर भगवान का नहीं, आपसे कह रहा हूं, जिनेश्वर का दायित्व है। मान का पुतला मानव है। सागर, आप तो बिल्कुल माला हाथ में रखी के ही चला करो। जरा भी तुम्हें कोई अच्छा काम करते मिले, लो भाई हमारे मंदिर पधारो, मठ में आओ, ये पड़ी माला। मित्र, सब मिट की मठ को छोड़ करके विपरीत मत में मत चले जाएं। तुम्हें सम्मान ही चाहिए, हम भरपूर देते। महाराज साहब स्वीकार करो आप इस बात को, देश की समाज को बर्बाद करने वाले बे लोग भी हैं जिन्होंने समाज का सम्मान करना बंद कर दिया। एक ग्रुप हमारा, एक ग्रुप उनका, एक ग्रुप उनका, अपने अपने ग्रुप को सम्मान देने लगे, तो दूसरे ने कहा ठीक है, जहां सम्मान मिले हम वहां जा रहे हैं। समाज का नाश कर दिया अहंकारियों ने। क्या जाता है? एक घास के पूले से किसी गाय को सिर पर रख के ला सकते हो? थक जाओगे, गिर पड़ोगे। और एक घास का पूला दिखाते आओ, गाय आपके पीछे पीछे चली आती है। टोपी वाले दादा बराबर, एक घास के पूले से गाय पीछे पीछे चली आती है। एक सम्मान के पूले से सकल देश इकट्ठा बैठ सकता है, तो सम्मान दो। मत बोलो किसी को स्वान, न नर न मादा।
इंसान को इंसान कहिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, भाषा सम्मति का प्रयोग करना चाहिए। इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि मित्र किसी से भूल भी हो जाए। जो मारी से भूल हुई उससे बड़ी भूल कौन कर सकता है? मारीच से कितनी बड़ी भूल हुई? 363 मिथ्या पंथ बनाए मारीची ने, जो महावीर का जीव है, लेकिन हमने उसको भी महावीर की पर्याय में सम्मान दिया कि नहीं दिया? संपत पाटनी जी, मित्र आपसे ही कह रहा हूं, तत्काल की भूल देख करके त्रिकालिकता को मत छोड़ देना। द्वेष के पिताजी सुन रहे क्या? मित्र सबका पुण्य नहीं होता, ध्यान रखना। पुण्यात्मा आदमी के सामने बम्बू का बोला भी ठंडा हो जाता है, समझे ना आप? पुण्य क्षीण होता ना, जो वस्तु तुम्हारी रक्षा के लिए होती है वो तुम्हारे नाश का कारण बन जाती है। नारायण के यहां कभी चक्ररत्न प्रकट नहीं होता, अर्धचक्री होता प्रतिनारायण। पहले जो चक्ररत्न होता है वो प्रतिनारायण के आयुधशाला में प्रकट होता है। जब पुण्य क्षीण होता है प्रतिनारायण का, तो वो चक्र प्रतिनारायण नारायण पर छोड़ता है। वो चक्र नारायण की 3 प्रदक्षिणा लगा करके और नारायण के हाथ में चला जाता है, और उसी चक्र से प्रतिनारायण की हत्या हो जाती है। यदि आपका प्रचंड पुण्य चल रहा, आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, वर्षा होगी धन की। लेकिन मित्र, मुझे समझ में आता है मेरा पुण्य प्रचंड चल रहा है और कोई पुण्य क्षीण आदमी दिख रहा हमको, हम उसका सम्मान रखेंगे। कहीं मेरे पुण्य के देश में आकर के ये परमात्मा को ही ना बदल ले। देश में, बुल्लू भैया सुन रहे ना, देश में हर प्रांत में ऐसा हुआ है कि बड़े लोगों ने छोटों को ध्यान नहीं दिया। संख्या किसकी ज्यादा होती है? छोटों की होती है। ध्यान नहीं दिया, आपने सत्य धर्म से उनको दूर कर दिया। मनुष्य मन का पुतला है, मन का पुतला है। उसका सम्मान करना सीखो। ओहो, शाम को बढ़िया घास खिलाओ, अच्छी सानी डालो और दाना डालो। सुबह बाल्टी भर के सागर दूध निकालता कि नहीं मित्र? जितने नेता आते आप वही तो करते हो। गले में गाय बैल को तो सानी खिलाते, बैल से काम लेते हो, गाय को खिलाओगे तो दूध निकलता है। ऐसे नेता अभिनेता आते ना आपको, आपने गले में डाली माला, फिर निकाल लो माल। समझ नहीं रहे क्या आप? पुनः आगे चलते हैं। अब ये तो विचित्र हंसते ही रहता बालक, भाई समझ। वो राजेंद्र जी आए थे ना, विधायक जी, माला नहीं डाली आपने, तभी तो माल निकलवा लिया आपने। देखा? अब प्रश्न सुनिए कि एक जीव है, यदि बछड़ा जो मां के पास जाता है दूध पीने के लिए, तो मां के सिर पे बैठता है कि नीचे थनों में आता है? खड़े हो जाओ, बछड़ा कहाँ जाता है? नीचे। मां के सिर को चाटने से क्या पेट भर जाएगा? तो कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे। मां के नीचे बछड़ा जाता है और मां के आंचल में ठोकर मारता है, तभी दूध निकलता। पलाती है गाय तब दूध निकलता है। ऐसे बेटा प्रेम की ठोकर मारो, जगत में प्रत्येक मां पला जाती है। जिनवाणी अम्मा
अब मैं इस अम्मा को अपने सामने विराजमान की हूँ, इसको 24 घंटे देखता रहता हूँ, अरे नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं तो क्या ये मुझे ज्ञान दे देगी क्या? इसको देखिए आप, अच्छा अक्षर पढ़िए आप, तो ज्ञान बढ़ेगा आपका। और गुरुजी थे, गुरुजी के पास ये बैठे पुराने लोग, वो भैया तुम्हारे पीछे बिल्लू भैया, जब मैं संघ में आया था ना तो ये लोग तो बड़े धुरंधर लोग हैं ना, तो भाई गुरुजी के पास बैठे, चरणों में बैठे। मैं तो आज तक, आचार्य श्री ने बहुत कोशिश की, बोले सिंहासन लगवा दिया था, पता आपको? पूछो सुब्रत सागर से, उन्होंने सिंहासन लगवा दिया बेटा अपने बगल में, बोले बैठो विश्व सागर जी। मैंने कहा ओ, गुरु गुरु होता है, भले उन्होंने सिंहासन लगवाया है, लेकिन मित्र मुझे मालूम है कि बेटा इतना बिठाया ऊपर किसने है? बिठाया किसने? जिनके सामने मिट्टी के पुतले थे, आज तुमको भगवान का रूप दे दिया है, उन गुरु के सामने सिंहासन पर कैसे बैठ सकते? मैं तो नहीं बैठा, नहीं बैठा, सीधे सीधे जमीन पे बैठ के नमस्कार करता था। जो पथरिया में होंगे सब देखा होगा सबने, जमीन पे बैठ के नमस्कार किया हमने, मालूम। पर गुरु की दृष्टि है, आप झुकते जाओ झुकते जाओ, वे तुमको जाते जाते और सिंहासन दे के चले गए। माता पिता गुरु इनकी डांट भी वरदान मान के चलो बेटा, जाते ही पैर छू लेना माँ के और कहना माँ अब मुझे गुरु की शिक्षा मिल गई है, आप भी मेरे गुरु हैं, बैठ जा। ओह, बालक धर्मात्मा है। आइए, 363 मिथ्या पंथ बनाने वाले, तब भी हमने महावीर को स्वीकार किया है। वो पर्याय जा चुकी, वो पर्याय जा चुकी, और जो पर्याय सामने है वो वीतरागी भगवान की है। इसलिए वीतरागी भगवान की है, उस पर्याय पर दृष्टिपात करो। प्रमोद, ओ ज्ञानी मित्र, बेटा चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, ऊंची नीची बात भी हो जाए, सिर नीचा करके सुन लेना। अपनी पत्नी ने कहीं डांट भी दिया हो ना, पड़ोसी से कहने मत जाना, घर तेरा है। वो कहीं कहीं सागर जैसा जो व्यक्ति मिल गया ना आपको, ये नांदनी का सागर, उससे तुमने बोल दिया, बोले मेरी पत्नी ने डांट दिया, वो सुन लेगा ध्यान से। पूरे नगर में मालूम क्या गया, बोले क्या प्रमोद है, पत्नी से पिट के आ गया। अपनी बात अपनी ऐसी अपने मुंह से करा लिया, पीट भी दिया तो अपनी तो पत्नी थी, पीट जाओ। लेकिन कुछ दिन बाद जब ठंडी हो जाएगी ना देवी, तो वही मालूम खीर परोसेगी। मां उत्तर दोगे ना, क्या गरम खीर से अंगुली नहीं जल जाती? और मुख में ले जाओगे, चम्मच से ले जाओगे, जिब्बा नहीं जलेगी? जलेगी ना। तो जिस खीर से जीभ जलती हो, अंगुलियां जलती हो, उसको फेंक देना चाहिए। बोलो बोलो जल्दी बोलो। आप लोग बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की माताएं बोल रही हैं, हुग्गी हुग्गी। वो खीर फेंक देना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए? वही तो मैं प्रमोद को सिखा रहा हूं। जो खीर जो है ना, गरम है ना, अचानक उठा के तुमने रख ली तो जीभ पर जल गई, तो मित्र उस खीर को फेंक देना चाहिए। क्यों बड़ो तो ज्ञानी हो? बोले गुरुजी ठंडी करना चाहिए। आहा, जब ठंडी करना चाहिए, खीर फेंक नहीं आती तो ऐसी पत्नियों को ठंडी करो, फेंको मत, तलाक मत करो, घर चलाओ अपना। ये पागल लोग हैं जो तलाक करने बैठ जाते हैं, फिर घूम रहे हैं ऐसे ही। मित्र, गुरु नाराज हो जाए तो ठंडे करो, सागर छोड़ के मत भग जाओ। ये मैं यशोधर सागर से बोल रहा हूं। ठंडी करो।
अब इन जैसे पागल लोग मिल जाए, बोले क्या हुआ, गुरु को ठंडे करने जा रहे हैं, तो गए वो पंच नदी, ये पंचगंगा में डुबा के आ गए। बोले क्या हो रहा है, बोले सत्यासार गुरु को ठंडे करने गए, बेचारे गुरु को ही डुबा के आ गए। ऐसे पागल लोगों से दूर रहना चाहिए भैया, जो गुरु को ठंडा कर रहा है। अरे गुरु को ठंडा करने का मतलब, गुरु तो प्रणाम मां से ठंडे हो जाते हैं। आइए, सब समझा दिया ना। इसलिए ज्ञानी माताओं, तुम्हारा स्वामी नाराज हो तो छोड़ के चले जाना जी, तलाक दे दो। कैसी पागल बिटिया है जो छोड़ के भग रही है। अरे दूध गर्म हुआ है, दूध गर्म हुआ है, दूध गर्म हुआ है तो फेंक दोगे कि ठंडा करोगे? ऐसे सासू का पूत गर्म हुआ है, ठंडा कर लो, फेंको नहीं उसको। हो। क्या हुआ, समझा करो। प्रमोद, किसी का घर बिगाड़ना ये अपना काम थोड़ी ही है, अमित घर नहीं बिगाड़ना। यदि कोई बेटी छोड़ के जा रही है तो दोनों का जीवन खराब हो रहा है, बराबर कि नहीं? वर्तमान का जीवन खराब हो रहा है, जो धर्म को छोड़ के जा रहा है उसका त्रैकालिक जीवन खराब हो रहा है। धर्म नहीं छोड़ना, धर्म नहीं छोड़ना। कितनी संकट के दिन आ जाए, धर्म नहीं छोड़ना। श्री से हीन हो जाओ तो चिंता मत करना, पर श्री जी से हीन कभी मत होना। मुमुक्षु ब्राह्मी, सुनना ना भैया, प्रभात भैया, कुछ भी हो जाए, लोग आपको ऐसे करोड़ों की गड्डियां फेंकें, आप चलो। मालूम, डॉक्टर दुर्गा भाई है, उज्जवल पाटनी, सब लोग जानते हैं। उज्जवल पाटनी से एक व्यक्ति ने, संप्रदाय विशेष ने लोभ दिया, बोले आपको हम करोड़ों का द्रव्य देते हैं, बस आपकी आवश्यकता है, आप अपनी पत्नी मत छोड़ना। सुनो, आप पत्नी मत छोड़ना, आप अपना घर भी मत छोड़ना, हमारी संपत्ति में आपको देते रहेंगे, करोड़ों द्रव्य देंगे महीने में, लेकिन आप हमारे संप्रदाय का साधु का भेष बना लीजिए।